Very good morning to all of you. We are here at great podium, that is Thakur Physics classes. We started the last 3 units in the past, but something going wrong with my channel. I am now starting with new lecture. The unit name is Motion of System of Particles and Rigid Body. This unit is unit number 5 and the toughest unit of the +1. I distribute this unit in 3 chapters: center of mass, rotational motion and motion of inertia. NEET student and main student and the CBSE students. This unit having 3 to 4 questions in your exam, especially for NEET and main. Maximum students are going to be more problem in this chapter, so please concentrate and be regular in this unit. And with this unit I am starting work, power and energy with small part. So thank you very much. We are starting the center of mass. Center of mass कि सपोज करो कि आपके पास एक सिस्टम है. इस सिस्टम को बनाने के लिए जितने भी ये छोटे छोटे पार्टिकल्स यूज हो रहे हैं, इस सिस्टम को बनाने के लिए जितने ये छोटे छोटे पार्टिकल यूज हो रहे हैं, these are called particles. These are called particles. The small elements which are used to create and make the system, or collective form of these particles, is called system. And these particles having nature to अट्रैक्ट और रिपल भी, इनमें एक इंट्रैक्शन होती है. इनमें क्या होती है बेटे? इंट्रैक्शन. दैट इंट्रैक्शन रिपल्सिव और अट्रैक्टिव. इनमें क्या होती है बेटे? अट्रैक्शन और रिपल्शन की प्रॉपर्टी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंट्रैक्टिव फोर्स. क्या बोलते हैं इसे? इंट्रैक्टिव फोर्स. इसका नेम क्या पड़ गया बेटे? इंट्रैक्टिव फोर्स, या हम कह सकते हैं इसे बेटे इंटरनल फोर्स. ठीक. अब कुछ फोर्सेस बाहर से इस सिस्टम के ऊपर काम करती हैं. कुछ एजेंट होते हैं, एक्सटर्नल एजेंट. कुछ एक्सटर्नल एजेंट, मान लो मैं हूं, मेरे पर ठंड गर्मी सब कुछ बाहर से लग रहा है ना, तो दैट एक्सटर्नल एजेंट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स. क्या कहलाएगा बेटे? एक्सटर्नल फोर्स. क्लियर? 4 पैरामीटर समझा रहा हूं मैं कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट, smallest atoms or molecules are called particles. These particles collective form is called system. These system particles having 2 types of force, repulsive or attractive, is called attractive force or internal force. Or some agent, external agent acting on the system, that is called external force. अब हम बात करें बेटे, तो आप लोगों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हर बॉडी का जो मास होता है एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट करता है. मतलब इस सारी बॉडी के पार्टिकल का मास मैं कहूं कि इसके सेंटर पे कंसंट्रेट कर रहा है. दैट मास कैलकुलेशन इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास. क्या कहलाएगा?
सेंटर ऑफ मास। दिस इज आवर चैप्टर नेम कि हम किसी भी बॉडी का मास एक पॉइंट के ऊपर क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। वही मैंने लाइन लिखी है, द पॉइंट इन द सिस्टम where the whole mass of the system can be supposed to be concentrated is called center of mass। जैसे कि हमारी बॉडी का सारा मास हमारे नेवल के ऊपर माना जाता है, तो वो हो गया सेंटर ऑफ मास। लाइक नोट करिए बेटे, अब आप इसी चीज को देखें कि मान लो मेरे पास एक स्ट्रेट रोड है एल लेंथ की, और मैंने कहा कि इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करें। तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, L/2। शर्त यह है कि इसके ऊपर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। मास कहां होना चाहिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हम इसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे। सपोज करो कि एक रिंग है, एक स्फीयर है या एक सर्कल है, इसका सारा मास कहां एक्टिव कर होगा बेटे, इस बॉडी के सेंटर पे होगा, इस बॉडी के सेंटर पे होगा। क्लियर। मैंने कहा कि ये रेक्टेंगल है, लेंथ का हाफ कर दो, ब्रेड्थ का हाफ कर दो, जहां पे मिलेगा वहां पे क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर रोटेशनल मोशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नोट डाउन बेटा। चाय पिएंगे, वेरी गुड मॉर्निंग। इसके ऊपर मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे शानदार एससी वर्मा के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। कि सपोज करो कि एक मैंने ये ओरिजिन ले लिया बेटे, इस ओरिजिन के ऊपर मैंने दो पॉइंट मेंशन कर लिए, ए एंड बी। इसका डिस्टेंस यहां से x1 है, इसका डिस्टेंस यहां से x2। क्लियर। तो मैंने कहा कि फ्रॉम दिस पॉइंट फाइंड द सेंटर ऑफ मास। तो दिस सेंटर ऑफ मास इज C, दैट इज x। तो फॉर्मूला आपका क्या बन गया बेटे, x is equal to x1 plus x2 by 2, x1 plus x2 by 2। अब अगर मैं कहूं कि पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग चले, पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग कि मान लो एक पार्टिकल यहां है जिसका मास m1 है और इसका मास यहां पे क्या है बेटे, m2। दिस पोजीशन वेक्टर इज r1, दिस पोजीशन वेक्टर इज r2। तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा बेटा, इन दोनों के सेंटर पे लाई करेगा, इन दोनों के सेंटर पे। तो हम उसे लिख देते हैं RCOM। इट मे बी x एक्सिस, इट मे बी y एक्सिस और इट मे बी z एक्सिस। तो हम कैसे निकालेंगे बेटे, RCOM M1
R1 M2 R2 over M1 plus M2 over M1 plus M2. This is इंटरनेशनल फॉर्मूला फॉर एक्स वाई जेड, कॉमन फॉर्मूला बन गया, नोट डाउन। अब इसके ऊपर हमने एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनाया है, पहले हम न्यूमेरिकल करेंगे। अब देखिए कि सपोज करो कि ये एक रॉड हो गया बेटे, इसका मास m, इसका मास m। तो कहता है कि इसका सेंटर ऑफ मास निकालें अगर इसकी लेंथ l। तो बड़ा ही सिंपल है बेटे, आप कहोगे कि सर बिल्कुल इन दोनों के सेंटर में, क्यों? क्योंकि यहां पे भी मास m है, यहां पे भी मास m है, तो दोनों का सेंटर ऑफ, यहां पे एक स्ट्रेट रॉड है, इस स्ट्रेट रॉड के अंदर दोनों का मास मैंने क्या कर दिया बेटे, m कर दिया। अब यहां पे भी मैंने मास m रख दिया और यहां पे भी मास मैंने क्या रख दिया, m, और मैंने कहा फाइंड द सेंटर ऑफ मास, तो डेफिनेटली ये क्या आ जाएगा बेटे, L/2। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप एक पॉइंट को बेटे ओरिजिन ले लिया करो, 0/0, और यहां पे x एक्सिस पे ले लो L0। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, XCOM क्या बन जाएगा, M1 x1 M2 x2 ओवर में M1 प्लस M2। M1 क्या आपके पास m, x1 क्या आपके पास 0, M2 क्या बेटे m, x2 क्या आपके पास L/2। m और m कितना हो जाएगा, 2m। कितना बन गया बेटा, mm अपॉन में 2m। ठीक, m से m कैंसिल, सॉरी यहां पे तो l आना था, सॉरी l है, तो हमारे पास XCOM कितना आ गया, L/, देखो यही बनाना था मुझे, नोट कर लो बेटे। ये तो हुआ बेटे यूनिफॉर्मली मास का कॉन्सेप्ट। अब आप इसके ऊपर क्वेश्चन लिखें कि मान लो मैंने कहा कि ये m, ये 2m, ठीक, और वही लेंथ l, हो गया ना काम खराब, ये m और ये 2m। तो हम कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं बेटे, ओरिजिन बनाओ 0 0, और इसको क्या मान लो L एंड G। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन में ही आकर हमें ये कॉन्सेप्ट, अब सेंटर तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ m, यहाँ पे कहीं ना कहीं इस जगह के आसपास इसका सेंटर आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, XCOM M1 x1 M2 x1 ओवर में M1 प्लस M2। फॉर्मूला इज देयर, M1 m, x1 0, M2 2m, और x1 is L over m plus m। So this one is a 0, तो क्या आ गया अपने पास बेटे, 2ml, नीचे क्या आ गया बेटा 2m
नीचे क्या आ गया हमारे पास 2m, यहां पे भी 2, यहां पे 3m हो जाएगा। तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास क्या बन गया, x और m से m गया तो 2l/3। क्लियर? चलिए शाबाश, नोट कर लो। अब ये क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे है, क्वेश्चन नंबर 3, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम SC वर्मा। सिंपल लॉजिक लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो, कहता डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम। देखो यहां पे एक आपने क्या ले लिया बेटे, कार्बन, और एक तरफ से क्या ले लिया, ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन आप लोग करेंगे। एक हो गया कार्बन और एक हो गया ऑक्सीजन। कार्बन का मास आई थिंक 12, ऑक्सीजन का मास आई थिंक 16। कहता है कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल इज, कितना डिस्टेंस दे दिया बेटे, 1.13 into 10 की पावर -10 मीटर। डन। कहता है लोकेट द सेंटर ऑफ मास। बेटा देखो मास अलग अलग हो गया, इस तरफ है तो ये कहीं ना कहीं यहां पे आएगा, तो XCOM क्या बनेगा, M1 X1 M2 X2 और M1 प्लस M2। अब आप ये देखिए कि ये M1, ये M2, ये M1 X1 M2 X2, तो इसको आप ओरिजिन बनाओ तो 0 0 और दिस पॉइंट इज 1.13 into 10 की पावर -2 एंड सॉरी 2 नहीं 10, 0 हो गया। सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। आंसर मैं लिख दे रहा हूं, आप चेक कर लेना। आंसर इसका आता है 0.646 into 10 की पावर -10 मीटर, ये आंसर आएगा मेरा। क्लियर? चलो अब एक और बेहतरीन क्वेश्चन करवा रहा हूं, फिर उसके बाद यूनिफॉर्मली मास के बारे में बात करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बेटा, सबकी साइड ए है, ठीक है। कहता है कि इसका मास, सेंटर ऑफ मास निकालें, M M M एंड चारों वर्टिसेस के ऊपर सेंटर ऑफ मास कितना है बेटे, mm है। तो जाहिर सी बात है इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटे, 0। इसका क्या हो जाएगा, A0, x का भी A, y का भी A और यहां पे क्या आ जाएगा बेटे 0 A। तो इसमें आंसर सीधा सीधा बन गया है, क्योंकि यूनिफॉर्मली है तो सेंटर ऑफ मास कहां बन जाएगा, इसके सेंटर में। तो हमारे को जो आइडिया आ रहा है वो A/2 और A/2। मैं XCOM निकाल देता हूं, YCOM आप निकालना। क्या होगा बेटा, ओरिजिन से शुरू हो जाओ, M × 0 M × A M × A प्लस M × M M M M। तो ये 0 ये 0 कितना हो गया बेटा 2M ओवर में 4 M से M गया 2 कितना आ रहा है A/2। अब आप लोग करके देखिए बेटा, इसका YCOM
इसमें भी बेटा वही होगा m इंटू जीरो, m इंटू जीरो, m इंटू ए, m इंटू ए, तो 2m ए, ओवर में चारों का मास a/2। अब देखिए एक क्वेश्चन, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, एससी वर्मा का है और एनसीईआरटी का भी है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, देन जेड एक्सिस। एक क्यूब है यहां पे, क्लियर? ठीक है, इस ओरिजिन पे कहीं पड़ा है, ठीक, यहां पे इसका मास m, 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 2m, 2m, 2m और 2। क्लियर? पहले हमने सिर्फ एक स्क्वायर पीस का किया था, अब हम कितने कर रहे हैं, क्यूब का सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं। तो ये तो पक्की बात है कि इसके सेंटर में कहीं ना कहीं झोल जाता है। सबसे पहले आप इसके क्या बनाएंगे बेटे, पॉइंट बनाएंगे। तो एक चीज तो सीख लो कि x और y प्लेन है, तो सभी साइड्स की क्या है बेटा, ए है, सभी साइड्स इसकी क्या है, ए है। ठीक है, अब आपको एक चीज इसमें जरूर सीखनी है, वो सीखना क्या है आपको, कि इसका सेंटर ऑफ मास कैसे आएगा। तो देखो कहीं ना कहीं आप ये समझ जाओ कि ये क्यूब सारा सेम है, बस मास का फर्क है। तो x का a, y का a/2 तो आ ही जाएगा, x a/2, y a/2। रह गई बात z/co। देखो आपको ये क्वेश्चन कैसे सिखाया जाता है आई डोंट नो, पर इसका बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। इधर देखो, ये पीछे वाला ब्लॉक कितने मास का हो गया बेटे, 4m का, 4m हो गया। और आगे वाला ब्लॉक कितने मास का हुआ है, 8m का। तो देखो बस सिंपल क्वेश्चन हो गया ये, कहीं ना कहीं मास इसके बिल्कुल सेंटर में होगा। तो इसको मान लो आप ओरिजिन, हम बात कर रहे हैं अबाउट जेड एक्सिस की, और इसको मान लो आप जो ओरिजिन हो गया ये, तो ओरिजिन ये क्या हो जाएगा बेटे, 0 0, यहां पे सारी चीजें क्या हो जाएंगी, 0 0, और यहां पे 0 0 1। देखो ये ए ही है ना, तो ए। तो अब आपको क्या निकालना है, ये सारा का सारा ए हो गया, तो ZCOM निकालना है। तो ZCOM क्या आ जाएगा, बोलो, ZCOM हो जाएगा आपका 4m इंटू 0 प्लस 8m इंटू ए ओवर 4m 8m। कितना हो जाएगा ये 0, 8ma कितना हो जाएगा 12m, m से m मर गया, 2 3, कितना आ गया 2/3। तो ZCOM कहाँ आ गया, यहाँ। तो फाइनल वर्टिसेस इज a/2 एंड 2/3। नोट कर लो, शाबाश। इसी तरह से एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे।
आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं जो करवा रहा हूं, इसमें आप कॉन्सेप्ट पढ़ो यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम ग्राफ पढ़ें तो बेटे हमारे पास 3 तरह के कंडक्टर बन जाते हैं। नंबर 1, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा है वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन। पहला है लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है सरफेस, एंड तीसरा क्या है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक। लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन को हम किस साइन से दिखाते हैं बेटे? लैम्डा से। सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन को हम दिखाते हैं बेटे सिग्मा से, और वॉल्यूमेट्रिक को हम किससे दिखाते हैं बेटे? रो से। तो सपोज करो कि दिस वन इज ए कंडक्टर, हम कहते हैं कि इसके अंदर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या कहते हैं बेटे? मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप बात को समझिए, बात ये कह रही है कि यहां का मास डेल्टा एम, यहां पे फिर मास डेल्टा एम, फिर मास डेल्टा एम। डेल्टा एम इज स्मॉलेस्ट मास, ठीक। तो इन सभी डेल्टा एम को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? इसका मास एम बनेगा कि नहीं? तो इसको हम लिखते हैं मास पर यूनिट लेंथ। अगर मैंने कंडक्टर की लेंथ क्या ले ली बेटे? एल। तो मास कैसे निकलेगा बेटे अब इस कंडक्टर का? लैम्डा इंटू एल। आई बात सुन लें, यूनिट क्या बन गया बेटे इसका? किलोग्राम पर मीटर। सेम इसका भी वही मास पर यूनिट एरिया। मास क्या बन जाएगा बेटे? पर यूनिट। मतलब एक स्क्वायर बना लेना आप लोग, जैसे कि ये इतना मास, फिर इतना मास, फिर इतना मास, फिर इतना मास, ऐसे ऐसे करके। तो क्या बन जाएगा? मास अपॉन में एरिया। यूनिट क्या बन गया बेटे? किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो मास का फॉर्मूला क्या बन गया? सिग्मा इंटू ए। क्लियर? रो मास पर यूनिट वॉल्यूम, लाइक दिस। सपोज करो कि स्फीयर है, इतना मास फिर इतना मास, मतलब डीएम 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 मिलाकर लास्ट में क्या बन जाएगा? मास। क्या बन गया? मास अपॉन में वॉल्यूम। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो सिंपल, तो मास का फॉर्मूला क्या हो गया? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। नोट करो बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्मली मास का बार बार वो लाइन बोलेगा तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। शाबाश, करिए। अब देखिए, मेरे पास एक चैनल है टी शेप का।
पॉज करके बेटे इसको करना शुरू करें। ठीक, ये है 8 मीटर, ये है 2 मीटर, 2 मीटर, और ये है 6 मीटर। ठीक, ये है 2 मीटर। क्लियर? तो ये हो गया 3 मीटर, ये हो गया 3 मीटर। इनको बोलते हैं बेटे सिमेट्रिकल। मास कहीं नहीं दिया और उसने कह दिया फाइंड द center of mass, find the center of mass। क्लियर? नोट डाउन करना शुरू करें बेटे। शाबाश, पॉज है स्क्रीन, करो। आंसर बहुत ही सिंपल है। देखिए इसको बोल लो आप लोग हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, और इसको क्या बोलो वर्टिकल। सबसे पहले आपको पता है सेंटर ऑफ मास के लिए आपको क्या चाहिए, मास चाहिए। तो मास नहीं है पर रेक्टेंगल है, मतलब सरफेस एरिया आ सकता है। तो इसको मान लो 1 और इसको क्या मान लो बेटा 2। एरिया ऑफ ब्लॉक 1 कितना हो जाएगा 8 इंटू 2 16 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ब्लॉक 2 कितना हो जाएगा 6 ये इंटू 2 12 मीटर स्क्वायर। मास की बात करो, मास ऑफ ब्लॉक 1 देखो सिग्मा इक्वल टू, अभी आपने मास अपॉन में एरिया पढ़ा, तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, तो 16 इंटू ए। क्लियर? यूनिट वगैरह लगाते रहना बेटा। इसका मास ऑफ ब्लॉक 2 तो 12 इंटू सिग्मा। डन, बस क्वेश्चन सॉल्व। क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास, आप ये तो मान के चलो कि ये y एक्सिस के अलोंग सिमेट्री है, तो x पे तो ये क्या हो गया 0। x पे क्या हो गया बेटा 0। अब y एक्सिस देखो, यहां पे इस ऊपर से हम ले रहे हैं ओरिजिन, तो ये क्या हो जाएगा 0 1। क्लियर? और कहीं ना कहीं इस 6 वाले का ब्लॉक का डिस्टेंस कितना होगा 3, तो ऊपर भी कितना हो गया 3, तो इस ओरिजिन से ये कितना हो गया बेटे 5, तो ये कितना आ जाएगा 0 5। नहीं समझ में आई? ओरिजिन मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा 0 1, और इन 6 मीटर वाले ब्लॉक का 3 पे होगा, तो ऊपर आ रहा है 2 और नीचे क्या आ रहा है 3, तो 0 और 5। अब सिंपल हो गया। YCOM का क्या कॉन्सेप्ट है बेटा M1 Y1 प्लस M2 Y2 ओवर में M1 प्लस M2। चलो करो, सब कुछ अब आपके पास है। कितना है मास 16, सिग्मा इंटू 1 y का 1 है, M2 16 सॉरी
12 सिग्मा इंटू 5 अपॉन में m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 16 सिग्मा प्लस 60 सिग्मा 16 और सिग्मा 76 सिग्मा ओवर में सॉरी यहां पे 12 कितना हो जाएगा बेटा 28 सिग्मा सिग्मा से सिग्मा गया तो कितना आ जाएगा ये 3 8 फिर कितना आ गया 4 फिर कितना आ गया 97 नोट कर लो बेटे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख लेना कितना आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे डन तो इन क्वेश्चंस को आपने यहीं तक करना है इसके बाद आपको ये लगातार अब वीडियोस मिलेंगी और आज शाम तक दूसरी वीडियो इसकी अपलोड कर दूंगा और कंटिन्यू आपने सेंटर ऑफ मास का देखो दूसरे चैनल से आप कुछ भी कर रहे करते रहो पर नोट्स आपको सीबीएसई और नीट के यहीं से मिलेंगे थैंक यू वेरी मच और चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करें थैंक यू वेरी मच